जूही उठ जाओ, जूही उठ जाओ। अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। मिस्टर सॉ, जूही को लीजिए और चले जाइए। और वो कौन सी ताकत है जो जिनवू के अंदर धीरे धीरे जाग रही है। पिछली बार क्या हुआ था, संग जिनवू सबसे कमजोर हंटर जो हर बार घायल हो जाता था लेकिन फिर भी हार नहीं मानता था, उसी ने उस डबल डंजन में सबकी जान बचाने की कोशिश करी। खुद ऑलमोस्ट मर चुका था लेकिन आखिरी सांस तक लड़ता रहा। और जब उसकी आंखें बंद हो रही थी तभी एक स्क्रीन सामने आई। उस पर लिखा था, आपको प्लेयर चुना गया है। अब सोचो यार, जब मौत सामने खड़ी हो और तुम्हारे सामने कोई कहे गेम शुरू हो रहा है तो दिल तो कांप ही जाएगा ना। पर जिनवू के पास ऑप्शन भी क्या था। अब आगे सुनो। उसके बाद सब काला हो गया और जब होश आया तो जिनवू हॉस्पिटल में था। हाँ, वही हॉस्पिटल जहाँ वो अक्सर पहुंचता था जख्मी होकर। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। उसकी हालत इतनी बुरी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा था। डॉक्टर भी हैरान थे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर से वो स्क्रीन सामने आई। इस बार लिखा था, डेली क्वेस्ट कंप्लीट, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ। अब जिनवू सोच में पड़ गया, ये क्या मजाक है। जिनवू हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है और कोई उसे कह रहा है, चल उठ, दौड़ लगा। शुरू में उसे लगा हेलुसिनेशन है, लेकिन जैसे ही उसने क्वेस्ट को इग्नोर किया अचानक उसके सामने एक डरावना मॉन्स्टर आ गया, जैसे किसी परछाई से निकला हो। वो जिनवू को मारने नहीं, बस डराने आया था। वार्निंग थी, अगर क्वेस्ट पूरी नहीं करी तो पनिशमेंट भी मिलेगी। बस फिर क्या था, टूटी हड्डियों के साथ जिन्नू ने उठकर पुशअप शुरू कर दी। डॉक्टर्स देखकर शॉक हो गए, ये बंदा पागल है क्या। लेकिन जिन्नू को समझ आ गया था ये सिस्टम कोई मजाक नहीं कर रहा था। अब ये डेली क्वेस्ट उसकी नई रियलिटी है। जैसे जैसे वो काम करता गया उसकी बॉडी बदलने लगी। जैसे गेम में कैरेक्टर लेवल अप करता है वैसा ही उसके साथ हो रहा था। उसकी स्पीड बढ़ रही थी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और सबसे बड़ी बात, अब वो दर्द से डरना छोड़ चुका था। अब उसे हर एक दिन एक नई क्वेस्ट मिलती, कभी एक्सरसाइज, कभी फाइट, कभी सर्वाइवल चैलेंज, और हर बार एक ऑप्शन आता, एक्सेप्ट क्वेस्ट और नॉट। और नो का मतलब था पनिशमेंट। अब वो समझ गया था सिस्टम से भागा नहीं जा सकता। लेकिन अब उसमें एक सीक्रेट भी था, हर बार जब वो क्वेस्ट पूरी करता तो उसे रिवॉर्ड भी मिलते, जैसे नए वेपन्स, बेटर हेल्थ और सबसे मज़ेदार स्टैट्स पॉइंट। अब वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता था कि उसे अपनी ताकत, स्ट्रेंथ या स्पीड या इंटेलिजेंस में क्या चीज़ बढ़ानी है। भाई, एकदम आरपीजी गेम चल रही थी। लेकिन सच में अब जिनू के लिए जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं रही, अब वो ग्रो करने लगा। और यही वो ट्विस्ट था जिसे सबसे कमजोर हंटर बदलने लगा। अब सवाल ये है, ये सिस्टम उसे क्यों मिला, बाकी हंटर्स को क्यों नहीं। इसका असली मकसद क्या है। अगली बार और गहराई में उतरेंगे क्योंकि कहानी अब सच में सीरियस होने वाली है। यहाँ